धोनी के वर्ल्ड कप उठाने से पहले, विराट कोहली के आक्रामक अंदाज से शतकें लगाने से पहले, रोहित शर्मा के आलसी लालित्य से भी पहले एक खिलाड़ी था जिसने सब कुछ बदल दिया था। एक इंसान जिसने भारतीय क्रिकेट को विनम्रता से हार को मानने वाली टीम से बेखौफ योद्धाओं में बदल दिया था। यह है कहानी उस कप्तान की। यह है कहानी सौरव गांगुली की। साल था 2000 का। भारतीय क्रिकेट तहस नहस हो चुका था। मैच फिक्सिंग ने देश की रूह को नष्ट कर दिया था। बड़े बड़े कप्तान गिर चुके थे। देश के नायक और जाबाज खिलाड़ी इज्जत खो चुके थे। लेकिन इन सब के बाद आता है एक खिलाड़ी कोलकाता से। इसको चुना नहीं गया था। इसमें कोई इतनी बड़ी खासियत नहीं थी। ये बहुत प्रतिभाशाली भी नहीं था। लेकिन इसमें एक भूख थी, एक चाह थी भारत के खोए हुए गौरव को वापस से अर्जित करने की। इसने कप्तानी को सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पर नहीं लिया था, क्योंकि एक ऐसे दौर पर उसे कप्तानी मिली थी जब भारतीय क्रिकेट का ग्राफ बिल्कुल नीचे चला जा चुका था। इसने कप्तानी को एक मकसद से जोड़ा। ये मकसद था इस जहर को अमृत में बदलना। बहुत ही कठिन था, लेकिन इस लड़के ने खुशी खुशी ये मिशन अपने सर लिया। उनको ऑफ साइड का भगवान कहा जाता था। That is a tremendous strike. हर बार गेंद ऑफ साइड पर डाली जाती, पूरा देश जोश से और उल्लास से भर उठता। पर इस लालित्य के पीछे था दृढ़ विश्वास, था फौलाद। उस मामूली से लकड़ी के बैट के पीछे खड़ा था एक आदमी जंग की तैयारी में। ऑस्ट्रेलिया के उस दौर के कप्तान स्टीव वॉ शांत स्वभाव के माने जाते थे। शांत लेकिन बेरहम, अतुलनीय। 2001 में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौरे पर आई, वे अपना 17वां लगातार टेस्ट विजय ढूंढ रही थी। ठीक उसी वक्त गांगुली ने उनकी आंखों में आंखें डाली और उनको चुनौती दी। उसी स्टीव वॉ को गांगुली ने टॉस के वक्त अपना इंतजार करवाया। सिर्फ एक बार नहीं, कई बार। और उसी इंतजार में ये शांत स्वभाव के स्टीव वॉ अशांत हो गए। ईडन गार्डन्स के मैदान में अपनी युवा फौज के साथ गांगुली ने एक अविश्वसनीय कार्य कर दिखाया। हरभजन सिंह, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने मिलकर ऐसा इतिहास रचा कि ऑस्ट्रेलिया, वही अजय ऑस्ट्रेलिया, वही बेहद खतरनाक और डरावनी ऑस्ट्रेलिया, एक जीता हुआ टेस्ट मैच भारत से हार गया। भारत ने मानो रातों रात एक बुरी तरह फंसा हुआ टेस्ट मैच अपनी ओर खींच लिया। कैसे लक्ष्मण और द्रविड़ के बीच वो अविश्वसनीय साझेदारी लगी। लक्ष्मण ने 281 रन बनाए, द्रविड़ ने 180 रन बनाए और फिर आखिरी पारी में हरभजन ने 6 विकेटें चटकी और सचिन तेंदुलकर ने भी 3 विकेटें चटकी, जिसके साथ भारत काफी आराम से ये टेस्ट मैच जीत गया और भारत ने रच दिया इतिहास। गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया को ये दिखा दिया कि ये और मुस्कुराकर हार जाने वाली टीम नहीं रही, ये अब लड़ने वाली टीम बन गई है और लड़कर जीतने वाली टीम। इन्होंने ना सिर्फ टीम का नेतृत्व नहीं किया, इन्होंने इस टीम को बनाया। एक एक ईंट जोड़कर एक तगड़ी फौलादी टीम बनाई। जब सिलेक्टरों ने हरभजन को लेने से इनकार कर दिया, गांगुली उनसे लड़ गए। जब सहवाग जैसा एक मध्य क्रम का बल्लेबाज कुछ कर नहीं दिखा पा रहा था, गांगुली ने उनको जबरदस्ती ओपनर बनाया। फिर तो हम जानते ही हैं, वही साधारण मध्य क्रम का बल्लेबाज जिसके पैर नहीं चलते थे, वो भारतीय इतिहास और साथ ही साथ वैश्विक इतिहास का सबसे बेहतरीन सलामी बल्लेबाज बन गया। 2 ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट में, साथ ही साथ एक 295 का भी स्कोर। मुल्तान का सुल्तान, नजफगढ़ का नवाब, ऐसे खिताब उसको मिले। जब युवराज सिंह और धोनी जैसे युवा बल्लेबाज एक मौका तलाश रहे थे, गांगुली ने उनको भारतीय टीम में जगह दी। फिर तो हमें पता ही है, धोनी वो दिग्गज लेजेंड बने जिन्होंने भारत को क्या क्या नहीं जिताया, लेकिन युवराज सिंह
वह हीरे बने जिस खिलाड़ी के कारण हम सारे वर्ल्ड कप जीत पाए, चाहे वो 2007 का T20 वाला हो या 2011 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप। गांगुली ने ऐसे कई बार अपनी कप्तानी दांव पे लगा दी, सिर्फ अपने पसंदीदा और सिफारिशी नहीं, जिनकी काबिलियत पर उनको भरोसा था, उनको टीम में लाने के लिए। लेकिन इनके जीवन का हर संघर्ष बहुत बड़ा रहा। मैदान के बाहर वाले संघर्ष भी मैदान के भीतर वालों के बराबर या कह सकते हैं थोड़े ज़्यादा ही खतरनाक रहे। कभी सिलेक्टरों के खिलाफ, कभी BCCI के खिलाफ, कभी आत्मशंका के खिलाफ, लेकिन हर बार वो डट कर लड़े। वो सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, वो एक किंग मेकर थे। फिर आता है 2002 का वो लॉर्ड्स का दिन। इंग्लैंड अपने घर पर 325 रन बनाता है 50 ओवरों में। भारत को जीतने के लिए चाहिए 326। पूरी दुनिया जानती है इंग्लैंड आराम से जीतेगा, लेकिन क्या भारत ने हार माना? जी नहीं। मोहम्मद कैफ और युवराज ने एक करिश्मा कर दिखाया, भारत ने एक चमत्कार कर दिखाया। और ठीक उसी वक्त कप्तान गांगुली ने अपनी शर्ट उतारी और उसे ऊपर लहराने लगे। ये दृश्य हर भारतीय हमेशा याद रखेगा, हम कभी नहीं भूल सकते इसको। विश्व के सबसे पारंपरिक, सबसे पुराने और सबसे जाने माने ग्राउंड पर भारत ने अपना परचम तो जरूर लहराया, लेकिन भारतीय कप्तान ने अपनी शर्ट लहराई। ये ना सिर्फ एक उत्सव या जश्न नहीं था, ये थी एक प्रकार की अवज्ञा, विश्व को एक ललकार कि भारत अब उभर के आ रहा है, भारत अब लड़ना सीख चुका है, अब भारत हर जगह अपना परचम लहराएगा। लेकिन इनके साथ विश्वासघात भी हुआ। भारतीय टीम के कोच ग्रेग चैपल, जिनको गांगुली खुद बुलाकर लाए थे और उनको कोच बनवाया था, वही उनके खिलाफ हो गए। गांगुली की कप्तानी छीनी गई, उनको औरों के सामने बेइज्जत किया गया और आखिरकार टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि सौरव गांगुली का स्वभाव हार मानने वाला नहीं था, वे चुप नहीं बैठने वाले थे। और योद्धाओं की यही तो खासियत होती है कि वे अपने वापसी के अंदाज से जाने जाते हैं। गांगुली ने लड़कर टीम में अपनी जगह एक बार फिर बनाई, बहुत रन बनाए, आलोचकों को चुप कराया और पूरे क्रिकेटिंग जगत को याद दिला दिया कि जो लेजेंड होते हैं ना, जो दिग्गज होते हैं, वो कभी खत्म नहीं हो जाते, वो वापस उभर कर आते हैं। इन्होंने ना सिर्फ भारत के लिए मैच नहीं जीते, इन्होंने भारतीय क्रिकेट का DNA बदल दिया। सहवाग का बेखौफ अंदाज, युवराज की आग, धोनी का साहस, हरभजन और जहीर खान की आक्रामकता और आशीष नेहरा व गौतम गंभीर का लालित्य, ये सब सिर्फ एक इंसान के कारण हम सब तक पहुंचता है, विश्व के सामने आ पाता है। वही एक कप्तान, वही एक दिग्गज। इन्होंने सिर्फ एक टीम नहीं बनाई, इन्होंने आत्मविश्वास जगाया, ये विश्वास कि भारत जीत सकता है कहीं पे भी, किसी के भी खिलाफ। इन्होंने भारतीय क्रिकेट को निडर और बेखौफ बनाया। सौरव गांगुली ऑफ साइड के भगवान, कोलकाता के शहजादे और वह खिलाड़ी जो ना तो कभी विश्व कप जीता, ना ही उसके पास राहुल द्रविड़ जैसे स्टैट्स या रिकॉर्ड थे, लेकिन जिसका प्रभाव भारतीय क्रिकेट पर कभी नहीं बुलाया जा सकता। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, केवल एक इंसान से शेयर कीजिएगा कम से कम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको इसमें क्या अच्छा लगा या बुरा लगा और आगे कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।